हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। और सब्सक्राइब करने का एक और बेनिफिट है कि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैंने अपने चैनल पर अभी तक डीआई की कोई भी क्लास अपडेट नहीं करी थी, अपलोड नहीं करी थी, तो ये एक फर्स्ट क्लास है जो डीआई पर बन रही है। ठीक है, ये सेट वन है। शेड्यूल यही है, एवरी 9 PM आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो। हमने अभी तक इससे पहले 3 सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हैं। पहली सीरीज है आरआरबी पीओ मेंस रीजनिंग, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मेंस लेवल की रीजनिंग की 9 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। ठीक है। सेकंड हमने कर रखा है आरआरबी क्लर्क मेंस रीजनिंग। ओनली मेंस को फोकस करके अभी हम बना रहे हैं। इसकी भी 6 क्लास ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। थर्ड जो हमने स्टार्ट करा था वो है कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स। ठीक, कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स के लिए आई थिंक क्लास 5 कंप्लीट हो चुकी है। तो ये ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया गया है। ये जो पूरी तीनों सीरीज चल रही हैं वो 2025 के जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनको फोकस करके बनाई गई हैं। आपको इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लो, प्रोवाइड कर दिए गए हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर हम अपना पीडीएफ अपडेट कर देते हैं, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करें और सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। बैंकिंग पंडित, ये वाला एक मेल है, आप अपनी कोई भी क्वेरी हो तो इस पर रेज कर सकते हो। ठीक है। बहुत जल्द 1000+ हो जाएंगे हम। और उसके बाद एक लाइव वीडियोस बनाएंगे। लाइव वीडियोस में आप लोगों का नंबर ऑफ प्रेजेंट कितने रहते हो आप वो देखेंगे। उसका अपडेट टेलीग्राम पर कर दिया जाएगा, पिछले कुछ दिनों से ही बता दिया जाएगा कि उस दिन लाइव क्लास होगी। ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसा कि मैं आपको बता रही थी। सबसे पहले क्लर्क की प्लेलिस्ट लगी है, फिर आपको रीजनिंग की प्ले आई मीन कंप्लीट रीजनिंग की प्लेलिस्ट है, फिर आरआरबी पीओ मेंस की। फिलहाल ये तीनों प्लेलिस्ट जो भी हैं वो रीजनिंग को माइंड में रखकर बनाई गई हैं। एक न्यू प्लेलिस्ट ऐड करेंगे, वो है डीआई वाली, जो आज हम शुरू कर रहे हैं। फोकस हमारा यही है। ये जो कैलेंडर था सबसे पहले बैंकिंग पंडित ने अपने वीडियोस में ऐड करा। उसके बाद मैंने देखा मल्टीपल वीडियोस आए, आईबीपीएस का कैलेंडर चेंज हुआ, आईबीपीएस का कैलेंडर चेंज हुआ। तो ये सबसे पहले कैलेंडर आपने देखा होगा बैंकिंग पंडित पर शो किया गया था। ये भी एक अपनी उपलब्धि बन चुकी है बैंकिंग पंडित की। चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल हमारा फोकस यही है कि हम लोग अपने फोकस करके पढ़ रहे हैं आरआरबी के लिए, आरआरबी क्लर्क और पीओ के लिए। आप मेंस पढ़ रहे हो ना, तो मेंस के लिए आपका आईबीपीएस पीओ भी साथ साथ तैयार हो रहा है। मगर फोकस हमारा आरआरबी पीओ मेंस, आरआरबी क्लर्क मेंस ही है। आज की जो डीआई है वो टोटली आरआरबी पीओ मेंस लेवल डीआई है। अपकमिंग एग्जाम में एक एग्जाम ये भी है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। इसमें सिर्फ आपको सेक्शनल कट ऑफ देखिए। ये मेंस लेवल एग्जाम होगा, इसे सीरियस ही पढ़िएगा। कहीं आप प्री प्री पढ़कर चले गए तो आपका कतई नहीं होने वाला। सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये देखिए 25 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट मिल रहे हैं आपको। ठीक है। 40 और 45, 40 + 40, पूरे 80 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट मिलते हैं। किसमें? आरआरबी पीओ और क्लर्क का जो एग्जाम होता है उसमें 40 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, 40 होते हैं आपके मैथ्स के और क्वांट के। उसको टोटल मिला के आपको 45 मिनट्स दे देता है वो। यहाँ आप देखो 25 25 25, 75 मिनट्स मिल रहे हैं और 75 क्वेश्चन है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से आपका टाइम बहुत अच्छा है आपके पास। ये लेवल हाई होगा, आप मान के चलिए। इंग्लिश का तो बहुत ही अच्छा होगा। और इंग्लिश का फिर भी मॉडरेट कह सकते हो। मैथ और रीजनिंग मुझे लगता है बहुत अच्छी और हाई लेवल दे देंगे ये लोग। मगर आप लोग, जब भी मैं इस पेज पर होती हूँ तो मैं आप लोगों से एक चीज डिस्कस करती हूँ। आपको फोकस करके पढ़ना है ये 75 क्वेश्चन, मतलब नॉलेज बेस, जो गेट लेवल आएगा।
गेट लेवल मतलब ये कहने का है, गेट तो अपने आप में बहुत टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी के बाद, या यूपीएससी, हाँ यूपीएससी के बाद सेकंड नंबर पर आई थिंक गेट ही आता है। और समटाइम तो गेट बहुत ज्यादा हाई लेवल दे देता है, और गेट के क्लियर लुक करे हुए बच्चे भी यूपीएससी क्लियर करते हैं, बहुत से ऐसे आपने देखे होंगे। तो गेट बहुत हाई लेवल हो गया, उसको मत मानो। मगर गेट के ही अप्रोक्स आएगा। आपको गेट शमशेर करके एक चैनल है, उसे फॉलो कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी प्लेलिस्ट उन्होंने बना रखी है, पूरा पढ़ के चले जाओ। कौन कौन सी प्लेलिस्ट पढ़ लो? पाइथन पढ़ लो, डीबीएमएस पढ़ लो, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लो, और एसक्यूएल पढ़ लो, दा पढ़ लो, एल्गो पढ़ लो मतलब। तो ये जितने भी हैं उनके पढ़ के चले जाओ। आपका इंटरव्यू इन 75 क्वेश्चन के बिहाफ पर होगा, ये तो एक क्वालिफाइंग नेचर है, इसके बिहाफ पर नहीं होगा। और ये कोई प्री या मेंस का एग्जाम नहीं होगा, ये सिर्फ एक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, जिसमें पहले, सबसे पहले 75 मिनट्स ओपन होगा। तो ये तीनों सेक्शन ओपन हो जाएंगे। फिर 75 मिनट्स का एक सेकंड सेक्शन ओपन हो जाएगा। एक ही एग्जाम को दो सेक्शन में बांट दिया है, कोई दो एग्जाम नहीं होने, एक ही एग्जाम में आपकी दोनों नॉलेज चेक कर ली जाएंगी। बहुत अच्छा है ये, बहुत अच्छी चीज हो गई है यार आप लोगों के साथ। ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आपके जो जो भी आपने परफॉर्म करा होगा उसके बिहाफ पर। चलिए, हिंदी वालों के लिए स्क्रीनशॉट ले लें और बनाना शुरू करें। ये है 20, ये है आपका 20, ये है 25, ये है 18, ये है 15, और ये है 22। ठीक है, आप लोग बनाना शुरू करिए। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट लें और बनाना शुरू करें। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट लें और बनाना शुरू करें। ये हमारे लिए है, हमारे अपने लिए मैंने ये पेज बचाया है, और मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी आप लोगों से। क्या बोल रहा है? The given pie chart shows the percentage distribution of the number of the students, boys and girls, studying in the five different schools such as A, B, C, D, E, and tables on the percentage of the number of boys studies students studied in the same school. देखो भाई, जो ये गाथा है टेबल वाली, वो ये बता रही है ये वाला नंबर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बॉयज स्टूडेंट इन ऑल स्कूल इज 80। 80 के बिहाफ पर आपको ये बांट देने हैं। और बॉयज प्लस गर्ल्स मिलकर दोनों 200 है, उनके बिहाफ पर आप ये बांटोगे। करोगे कैसे? कुछ नहीं है इसमें। ए, बी, सी, डी, ई। मेरे हिसाब से जब आप मेंस का एग्जाम दो, तो पूरा डेटा पहले निकाल लेना, और निकालना ही पड़ता है। पूरा डेटा निकाल लो, उसके बाद आगे बढ़ो। क्योंकि मेंस में आपके जो नंबर ऑफ, जो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल होगा वो अच्छा होता है। गर्ल्स, ठीक है। बॉयज को आप इसके बिहाफ पर कैटेगराइज कर दो। 80 है, 80 का 15% होगा। देखो, आप मेंस लेवल पढ़ रहे हो, मैं आपको नहीं बताऊंगी परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। वो मुझे मैंने बाय डिफॉल्ट मान लिया है कि आपको आता है, क्योंकि आप मेंस पढ़ रहे हो। 80% निकालेंगे हम इसका, 8 4 12। 35%, 8 3 24, और 4 28। 10% 8, 25%, 4 दूनी 8 20, 15% 10, ओ 8 4 12 अगेन। ठीक है। अगर आपको पता करना है कि मैंने ये जो डेटा निकाला है वो सही निकाला है, तो इसको एक बार सम कर लो, ये 80 आना चाहिए। ये दोनों मिलकर तो 40 बन जाएंगे। और इस 8 को इसमें डाल दोगे, ये 20 हो जाएगा, 20 20 40 हो, दोनों मिल सब मिलकर 80 बना रहे हैं। आपके पास बॉयज 80 आ गए। टोटल गर्ल्स एंड बॉयज 120 है, इसका मतलब 120, आई मीन टोटल बॉयज एंड गर्ल्स मिलकर 200 हैं। तो लड़कियां कितनी होंगी? 200 होंगी, 120 होंगी, है ना? अब टोटल के बिहाफ पर ये वाला डेटा निकालो। देखो, टोटल बॉयज और गर्ल्स मिलकर 200 हैं। 200 का 20% निकालो। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ए निकालो 20%, 40। 25% 50। 18%, 20% 40 है, 2% 4 होगा, 4 हटा दो 36।
15%, 20 और 10 30, और 22%, 40 और 4 44। अब इनको आप जब ऐड करोगे तो 200 होना चाहिए। इन दोनों को मिला दोगे तो ये 36 50 80, 80 4 12, 12 और 5 17 और 3 भी 200। आप इसको टोटल करो, 200 आ जाएगा। अब देखो, 40 में से 12 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी? 28। ठीक है। 50 में से 28 लड़कियां हैं, तो 22 होंगे लड़के। 28 लड़के हैं तो 22 होंगी लड़कियां। 8 लड़के हैं तो 6 हटा दिए तो बचे 30, 2 हटा दिए तो बचे 28, 20 हटाए तो बचे 10, 12 हटा दो तो बचेगा 32। ठीक है। बस आ गया डेटा पूरा। इसके बिहाफ पर अब हमें क्वेश्चन करने हैं। चलिए जी, कॉपी पेस्ट कर लिया गया है। बताइए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। बताएं, सभी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या का औसत, सभी स्कूल में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या का औसत का बीच का अंतर। बस इसको डिवाइड 5 कर दो, इसको डिवाइड 5 कर दो, जो आए उसको माइनस कर दो। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, और 5 एकम 5। देखो भैया, औसत पूछ रहा है, ज्यादा जल्दी हो रही है। सबसे पहले हम इसका एवरेज निकालेंगे। 120 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 टाइप ऑफ सेक्शन है, क्या है पता नहीं क्या थे ये, क्लास है जो भी है। ठीक है। तो 5 दूनी 10, 2 बचा 5 चौक 20, कुल मिला के 24 आ चुका है एवरेज लड़कियों का। लड़कों का एवरेज कैसे निकालोगे? 80 डिवाइडेड बाय 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो 24 में से 16 गए, 4 4 8, 8 आंसर। चेक करें। जी बिल्कुल, 8 आंसर आ चुका है आपका। वाह। If the number of a boys in school F is 7 more than the number of a boys in a school B। पहले तो F यहाँ पर है नहीं, मैं यहाँ पर F लिखती हूँ। कोई F हमारा एक स्कूल है, उसमें बॉयज होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। ठीक है। तो जो बॉयज है वो 7 ज्यादा है, किसके रिस्पेक्ट में? स्कूल बी के रिस्पेक्ट में। इस 28 में 7 डालोगे तो कितना हो जाएगा? 35। यानी स्कूल एफ में बॉयज का नंबर हो गया है 35। एंड द नंबर ऑफ अ बॉयज टू द गर्ल्स इन स्कूल एफ आर द रेशियो इज 5:7। यानी अगर 35 का 5 दे रखा है, देखो, जो बॉयज की रियल वैल्यू है वो कितनी है? 35। और जो रेशियो की वैल्यू है वो कितनी है? 5। जो रियल वैल्यू होगी उसे आप ऊपर लिखोगे, जो रेशियो की वैल्यू है उसे नीचे लिखोगे, और आपको 7 निकालना है। 7 की रेशियो निकल जाए तो गर्ल्स का नंबर आ जाएगा। 5:7 के ही तो रिस्पेक्ट में है बॉयज एंड गर्ल्स, तो मल्टीप्लाई बाय 7 कर दो। देखो, जो रियल वैल्यू होती है उसे ऊपर रखो, जो रेशियो की वैल्यू होती है उसे नीचे लिखो, और जिस रेशियो की वैल्यू को आपको निकालना होता है 7, उसे मल्टीप्लाई करके लिख दो। 5 7 35, 7 7 49, कुल मिला के 49 आ गया आपका आंसर। एफ में 49 बॉय गर्ल्स हैं और 35 बॉयज हैं। ठीक है। चलिए, इफ एक्स नंबर ऑफ अ गर्ल्स इन अ स्कूल एफ इज एब्सेंट, गर्ल्स की बात कर रहा है। अगर एक्स जो लड़कियां हैं वो अब्सेंट हैं तो प्रेजेंट कितनी होंगी? 49 - एक्स। देखो, ये अब्सेंट है और ये प्रेजेंट है। ठीक है। अगर एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स अब्सेंट है तो प्रेजेंट कितनी होंगी? 49 - एक्स। ठीक है। ऑन अ पर्टिकुलर डेज एंड द x - 4 बॉयज फ्रॉम द स्कूल एफ इज अब्सेंट ऑन द सेम डे। ठीक है भैया। अब x - 4 जो लड़के हैं वो अब्सेंट हैं, तो प्रेजेंट कितने होंगे? 45 - एक्स, ऐसे करके लिखा जाएगा। देखो, 45 - x - 4। जब आप इसे खोलोगे, 45 - एक्स
-4, तो 45 ऐसे आ जाएगा। माइनस को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -x हो जाएगा। माइनस और माइनस कितना बन जाएगा, +4। 35 और 4 39। तो यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है आपका, 39 - x। तो 39 - x बंदे कैसे, कौन होंगे, प्रेजेंट होंगे, बॉयज। ठीक है, चलिए। देन द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स प्रेजेंट, बॉयज टू गर्ल्स और कौन से प्रेजेंट्स वाले। बॉयज कितने हैं, 39 - x। गर्ल्स कितनी है, 49 - x। क्या दे रखा है रेशियो, 3:4। 3:4। पूछा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू बता दो। मैंने एक एक स्टेप में आपको ब्रीफ दिया है, बस इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 4 × 36 का 6, 3 कैरी, 4 × 3 = 12 और 3 = 15, -4x। अब 3, 3 3 का 7, 2 कैरी, 3 × 4 = 12, 13 × 14, -3x। देखो, ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर चले जाओ। ठीक है, कैसे ले जाएंगे, ये यहाँ प्लस का है, जब इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। 156 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर प्लस का है 147, जब इधर आएगा तो ये माइनस का 147 हो जाएगा। अब माइनस का 3x तो ऐसे ही रहेगा, जब ये माइनस का है और जब इधर आएगा तो ये प्लस का 4x हो जाएगा। 3x, 4 बड़ा है 3 छोटा है, 4x में से 3 गए तो बचा कितना, x। अब इसको जब माइनस करोगे तो कितना, 47, 3 50 और 6 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर आ गया क्या, 9। क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि स्कूल सी में लड़कों की संख्या को वृत्त आलेख में दर्शाया गया है, ओके, टोटल लड़के कितने हैं, 80। तो वृत्त आलेख के उस अनुभाग की अनुरूप डिग्री मान x² के बराबर है, तो निम्नलिखित किस कथन को x के बराबर किया जाएगा। देखो भाई, पहले तो c है, c में कितने हैं, 8। टोटल कितने हैं, 80। पहले तो 8 को 80 के रिस्पेक्ट में डिग्री में बदलो। कैसे बदला जाएगा, 8 को 80 के रिस्पेक्ट में जब आप डिग्री में बदलते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 360 से। 8 से 8 खत्म, 0 से 0 पद खत्म। कुल मिलाकर 36 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है इन लोगों ने, x²। x² दे रखी है 36 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ठीक है, x के मान के बराबर। अब इन सब को देखो किसमें 6 आ रहा है, वही हमारा आंसर होगा। स्कूल ए और बी में लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर, 28 में, हाँ ठीक है, ये 6 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये फॉलो कर रहा है, हमारा फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है। स्कूल ई में लड़के और लड़कियों की, ई कहाँ है, ई में इन दोनों का तो डिफरेंस बहुत अलग आएगा, 20 आएगा। नहीं, ये नहीं फॉलो कर रहा, ये गलत है। बी और डी में लड़कियों की संख्या का औसत, बी और डी में, बी और डी इन दोनों में, 22 और 30, 32 ÷ 2 16 आएगा, तो ये भी गलत। केवल ओनली वन फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसका भी जो वैल्यू आ रही है वो भी 6 है, और हमें 6x की वैल्यू भी हमारी 6 थी, तो 6 के इक्वल कौन सा आ रहा है, बस वो आंसर देना था आपको। ठीक है, तो ओनली वन आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, चलिए जी, इसको चेक करते हैं क्या कह रहा है ये। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर द नीट एग्जाम इन स्कूल ए आर 30। देखो, टोटल नंबर बोल रहा है, अब आपको ना तो इस पर काम करना है ना तो इस पर काम करना है, बाद में बात कर रहे हैं वो बात अलग है। तो टोटल कितना है, 40। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं नीट एग्जाम में स्कूल ए में 30% जो हुए, 30 जो स्टूडेंट हैं वो क्लियर करें। 30 जो लोग हैं वो क्लियर करें, इसका मतलब जो 10 है वो फेल है।
ये पास है। ठीक है। हु क्लियर द, क्या, द नंबर ऑफ अ गर्ल्स हु क्लियर द एग्जाम स्कूल ए इज 20। देखो, अब देखो टोटल पास हुए हैं 30, जिसमें से जो गर्ल्स हैं वो है 20, तो इसका मतलब जो बॉयज होंगे वो कितने होंगे, 10। टोटल बंदे 30 पास हुए, 30 में से सिर्फ और सिर्फ 20 तो लड़कियां थीं, तो इसका मतलब 10 लड़के हुए होंगे, है ना। तो यहां से आपको एक चीज पता चली, क्या, टोटल लड़कियां कितनी है, 28, कितनी पास हो गई, 20, यानी 8 फेल हो चुकी हैं गर्ल्स। टोटल लड़के कितने हैं, 12, 10 पास हो चुके हैं, फेल कितने हुए होंगे, 2। क्या कहते हो, पूछा क्या है, विच, okay, find the which of the following statement are true. Okay, the difference between the number of uncleared girls, uncleared girl कितनी है, 8, and the boys in a NIT exam, और boys, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 है। 8 में से 2 गए तो आएगा क्या, 6। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सही बात है। क्या फास्ट हो रहा है, कुछ फास्ट नहीं हो रहा है, मेंस में है, हम ऐसे ही चलेंगे। टोटल नंबर ऑफ अनक्लियर गर्ल्स इज 8। हाँ जी, जो अनक्लियर गर्ल्स हैं या फेल गर्ल्स कितनी है, फेल कहना चले तो इसलिए इन्होंने अनक्लियर कह दिया, अनक्लियर कितने हैं, 8। तो ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। द रेशियो बिटवीन द अनक्लियर बॉयज एंड अनक्लियर गर्ल्स निट, देखो बॉयज टू गर्ल्स है, बॉयज 2 हैं, गर्ल्स 8 हैं, 2 बन जा 2, 2 4 जा 8, 1:4। कुल मिला के ये तीनों फॉलो कर रहे हैं, तो ऑल थ्रीज, लास्ट वाला। ठीक है, ऑल थ्री आंसर होगा इसका। समझ आया। देखो डिफिकल्टी लेवल कहाँ बढ़ा, क्वेश्चंस में आकर। अगर आपका बहुत इजी पजल बन, आई मीन डीआई बन जा रही है ना, तो आप और चिंता में हो जाइए, खुश मत होइए क्योंकि डिफिकल्टी लेवल कहाँ बढ़ेगा, क्वेश्चंस में बढ़ेगा, याद रखिएगा। इसका पहले चेक करते हैं। ठीक है, ऑल, ठीक है, इसको करते हैं। यदि स्कूल ई में संगीत पसंद करने वाले लड़कों का संगीत पसंद ना करने वाले लड़कों से अनुपात M/N है, पहले तो ई में लड़के जाओ 12, आप ई में गए और आपको पता है 12 लड़के हैं, सिर्फ केवल लड़कों की बात करिए, इन लोगों ने अभी तक कुछ लड़की या आया ही नहीं है। जो लड़के संगीत पसंद कर रहे हैं वो M है, जो नहीं पसंद कर रहे हैं वो N है, और वो भी रेशियो में है, यहाँ पे कुछ भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। और स्कूल डी में संगीत पसंद करने वाले लड़कों का संगीत पसंद ना करने वाले लड़कों से अनुपात 3:1 है। अब डी में चलो, डी में टोटल लड़के कितने हैं, 20, जैसा कि हमें पता है। अब स्कूल में पसंद करने वाले, संगीत पसंद करने वाले 3 हैं, नहीं पसंद करने वाले 1 हैं। आप चाहो तो इधर एक्स लगाओ, 3x रेशियो 1x, यानी 4x की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 20, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो 5×3 = 15, 5×1 = 5। जो संगीत पसंद करते हैं वो 15 हैं, और जो पसंद नहीं करते हैं वो 5 हैं। ये बात हो रही है स्कूल डी की। यदि स्कूल डी और ई से संगीत पसंद करने वाले लड़कों की कुल संख्या 21 है, देखो ये जो 15 है और ये जो एम है, ये दोनों इस संगीत पसंद करने वाले लोग ही तो हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा मत लिखो। अगर 15 लोग यहाँ निकल गए, वैसे तो एक बेसिक तो ये है, M+15 = 21 दे रखा है, मगर इतना मत करना। 15 आप यहाँ पर निकल गए हैं, तो 21 में से 15 गए तो कितना बचा, 6, यानी M की वैल्यू कितनी होगी, 6। M की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी ना, है जी। अब बस
देखो, स्कूल में संगीत पसंद करने वाले डी और ई को मिलाकर 21 थे, डी में 15 आ चुके हैं, 21 में से 15 गए, 6 आ गए। टोटल नंबर ऑफ बॉयज ई के केस में 12 है। अगर 6 को पसंद है तो ऐसा मतलब कह सकते हो 6 ऐसे होंगे जिन्हें पसंद नहीं है। तो अब ये बोल रहे हैं एम और एन का मान ज्ञात कीजिए। आप बोल सकते हो 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6। देखो, एम और एन एक रेशियो में नंबर है, तो यहाँ पर आप रेशियो के नंबर को पूछ रहे हैं, तो एम एन का क्या रेट मान होगा? 1। वैल्यू पूछ रहे हैं एम और एन की, तो आप उसे रेशियो में बताओगे 1। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका? 1। बढ़िया। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आपको करना चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपने हम अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो पहले लाइक करिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपको पता है सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। कुछ बोले होंगे, हमें तो नहीं पता। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। रीड द गिवन डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। There are three shop ABC who sold table and chairs। देखो, 3 शॉप है, वो ABCD है। शॉप का नेम दे रखा है, जैसे राम सीता गोल गोकुल होता है, वैसे ABC 3 शॉप है, और वो टेबल और चेयर को सोल्ड कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल एंड द चेयर फॉर द ई शॉप इज अ डिफरेंट, एंड एवरी शॉप सोल्ड अ डिफरेंट नंबर ऑफ अ टेबल एंड अ चेयर। नोट एक दे रखा है, वन सेट ऑफ अ आइटम मीन्स वन टेबल एंड द वन चेयर। नाइस। बढ़िया है। बनाते हैं इसे। ABC दे रखा है, ABC। टेबल और चेयर की बात कर रहा है तो वही बनाते हैं। यहाँ लिख लो आप टेबल, यहाँ लिख लो चेयर। शॉप ए, और अच्छा, चेयर भी तो है। एक चीज यहाँ पर बढ़ा लो थोड़ा सा, टेबल प्लस चेयर। देखो, नंबर ऑफ अ चेयर सोल्ड ए इज अ 25% मोर देन द नंबर ऑफ अ टेबल सोल्ड। ए के केस में बोल रहा है कि चेयर का ए, क्या चेयर सोल्ड बाय ए इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ अ टेबल सोल्ड। अगर टेबल आपकी 4x है तो आपकी जो चेयर होगी वो 5x होगी। 25% कितना होता है? 1/4। तो अगर 5 से 1 ज्यादा, यानी 5, ऐसे लिखा जाएगा। तो 4x ये होगा तो ये होगा 5x। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ वन टेबल इन ₹240। टेबल को ना डिवाइड कर देते हैं, और ये 4x इधर लिख लेते हैं, 5x तो सही लिखा है, इसको हटा देते हैं। तो क्या बोल रहा था? कॉस्ट ऑफ अ वन टेबल इज 240, तो यहाँ पर तो 240 आ जाएगा, ये कॉस्ट है। वाइल द कॉस्ट ऑफ अ वन सेट, जैसा कि हमें पता है वन सेट अगर आ गया तो टेबल प्लस चेयर बोथ, बोथ की कॉस्ट कितनी है? 390। यानी 240 अगर टेबल पे चले गए तो कितने की चेयर पड़ी हमें? 150 की।
यानी 150 की आपको मिली एक चेयर। बी का लिया जाते हैं। रेशियो ऑफ अ टेबल सोल्ड बाय शॉप ए टू द शॉप बी इज 4x, 4 to 5। टेबल की बाकी, ठीक है। देखो 4x यहाँ पर है और यहाँ आपको नहीं पता, मगर आपको रेशियो गिवन है 4:5। 4 की वैल्यू 4x है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 5x। तो इसका मतलब यहाँ पर आप 5x लिख सकते हो। एंड द cost of a one chair and the one set of a item is 200 and 500 respectively। तो यहाँ पर आएगा 200 की चेयर बेची है, जबकि पूरा सेट इन्होंने 500 का बेचा है। इसका मतलब जो आपने टेबल बेची होगी वो 300 की बेची होगी। टोटल नंबर ऑफ अ चेयर सोल्ड बाय ए इज 200। अच्छा, तो 5x ये कुछ नहीं है। 5x की वैल्यू इन्होंने तो 220 दे दी है। तो यहाँ पर 5x की वैल्यू 220 लिख दो, जहां जहां 5x लिखा है ना, ये यहाँ भी लिख जाएगा, यहाँ भी लिख जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 220, यहाँ पर भी आ जाएगा 220। भैया ए में चेयर की वैल्यू इन्होंने 220 दे दी, तो वही 220 आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि 5x की वैल्यू ऑटो ही 220 दे रखी है। यहाँ भी 5x था, यहाँ भी 5x था। मैटर ये है कि 4x कैसे निकालोगे, आप यहाँ से x निकाल सकते हो। 5 चौक 20, 5 चौक 20, एक्स की वैल्यू 44 है, मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 44 है तो 4 × 44 कर दो। 4 चौक 16, 4 चौक 16 176। तो यहाँ आ जाएगा क्या 176। हटा दो ये सब, यहाँ आ जाएगा 176। बढ़िया। अब सी पर चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ अ टेबल सोल्ड इन अ 40 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ अ चेयर सोल्ड। ये सब हटाती हूँ। क्या टोटल नंबर ऑफ अ टेबल सोल्ड इन अ 40 more than the total number of a chair sold. Also, the ratio of a total number of a table to total number of a chair sold is this। अगर मैंने देखो टोटल नंबर ऑफ अ चेयर मैंने मान ली y, मेरे पास अभी ये भी नहीं है ना। नहीं है मुझे अभी, सी बी का मुझे चेयर भी नहीं पता। बी की चेयर भी अभी हमें नहीं पता है। टोटल नंबर ऑफ अ चेयर y है, तो टोटल नंबर ऑफ अ टेबल कितने होंगे आपके y + 40। ठीक है, तो y अपॉन, तो यहाँ पर जो रेशियो दिया है वो किसका दिया है, टेबल टू चेयर दिया है, तो टेबल यहाँ पे लिखो। y + 40 अपॉन y की जो रेशियो दे रखा है वो क्या दे रखा है 25/24। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 25, 24 बाय, इसको करते हैं पहले, प्लस 24 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 960 और 25 बाय। ठीक है, यानी जो 960 किसकी वैल्यू आ गई y की, y की वैल्यू कितनी आ गई 960। तो आप यहाँ पर 960 लिख दो। चेयर की वैल्यू कितनी आ गई 960। कोई प्रॉब्लम। और टेबल का नंबर कितना आएगा, तो टेबल कितनी हो जाएंगी हमारे पास 1000। टेबल हो जाएंगी 1000। बढ़िया। कॉस्ट ऑफ अ वन टेबल इज 25% लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ टेबल फॉर शॉप बी। देखो ये हम शॉप सी में चल रहे हैं, तो आपको शॉप सी के बारे में ही देखना है। पहले तो बी का कॉस्ट कितना था 300, टेबल का कॉस्ट 300 था।
तो 300 से कितना कम बोल रहा है, 25% कम। पहले 300 का 25% निकालो। 3, 60 और 15, 75। 75 कम करोगे तो आएगा यहाँ पे 275। यहाँ आ जाएगा 275, 225। ठीक है। 75 कम ना, 25% लेस बोल रहा है, 25% लेस पर बेची गई है बी के कंपेयर में, तो इधर आ जाएगा 225। कॉस्ट आ गई, हटाइए। एंड द वन सेट ऑफ आइटम इज अ 380। वन सेट ऑफ आइटम मतलब 380। 225 इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 75 वो बचेगा, 80 ये बचेगा, 7 दूनी 14, 155। तो यहाँ बचेगा 155। एक टेबल के सी के केस में वैल्यू होगी 20 और 25। ठीक है, ये वाली। और चेयर का कॉस्ट होगा 155। द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ टेबल सोल्ड बाय बी। बी की टेबल कितनी है, 220। एंड द नंबर ऑफ अ चेयर इज अ 5:6। बस। अब यहां से आप 6 की वैल्यू निकालिए। 5 की वैल्यू अगर 220 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी। देखो, रियल वैल्यू को हमेशा ऊपर लिखोगे, 220 ऊपर लिखो। जो रेशियो है, ये है रेशियो, उसे नीचे लिखो। निकालना क्या है, 6 की वैल्यू, 6 इधर लिखो। 5 चौक 20, 5 चौक 20, 6 चौक 24 का 4, 2 कैरी, 6 चौक 24, 25 26। 264। 264 आ जाएंगी चेयर बीच बी के केस में। टोटल पता है आपको। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास जितना डेटा हम निकाल सकते थे हमने अपना निकाल दिया है। अब क्वेश्चन करेंगे। यदि दुकानदार डी द्वारा बेची गई प्रत्येक कुर्सी की कीमत सी पर बेची गई प्रत्येक कुर्सी की कीमत से 5 रुपए अधिक है। अरे, एक भैया यहाँ पर एक डी और आ गया। डी ने चेयर होंगी, कुछ टेबल होंगी। तो डी में जो चेयर की जो प्राइस है, वो सी में जो पे प्राइस है उससे 5 ज्यादा है, इसका मतलब ये 160 रुपए की है। और प्रत्येक कुर्सी की कीमत और बेची गई प्रत्येक टेबल की कीमत का अनुपात 4:3 है। देखो, 4 टेबल है और 3 कुर्सी है। नहीं, क्या है, प्रत्येक कुर्सी की कीमत और बेची गई टेबल की कीमत। अच्छा, कुर्सी की यानी 4 है, टेबल यानी 3 है। आपकी टेबल 3 है, चेयर 4 है, और आपको चेयर 160 पता है, यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है। आपको 100 जो 60 है वो रियल वैल्यू है, उसे आप ऊपर लिखोगे। जो रेशियो है उसे आप नीचे लिखोगे। और निकालना क्या है, 3 की वैल्यू, 3 इधर लिखोगे। 4 चौक 16, 4 तियां 12, यानी 120 आपके पास क्या आया है, ये भी रुपीज आए हैं। 120 रुपए की आपकी टेबल बिकेगी और 160 रुपए की आपकी चेयर बिकेगी। दुकान डी द्वारा बेची गई टेबलों की संख्या एक एक्स है। और दुकान डी द्वारा बेची गई, ओहो सॉरी, टेबल ये है, टेबल की जो प्राइस वो है, नंबर ऑफ टेबल कितनी है, एक्स है। और नंबर ऑफ चेयर कितनी है, X-50। दुकान डी में सभी कुर्सियों टेबल बेचने से उत्पन्न कुल राजस्व रुपए इतने हैं। टोटल जो इनकी सेलिंग हुई है वो हुई है 3400 की। तो भैया एक्स की वैल्यू निकालो, 34,000। कुछ नहीं है, 120x, 160x -50, ऐसा लिखो। देखो, 120 रुपए की आपने बेची एक्स टेबल्स, जबकि 160 रुपए की आपने बेची X-50 चेयर्स। और इन सबसे जो आपने रुपए कमाए वो कितने थे, 3400, 34,000। तो ये तो 120x ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा 160x, ये कितना होगा, 16 पंजे 80। और कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो और आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3400। तो ये तो हो गया कितना, 6 2 8, 280x। ये यहाँ जाके और जुड़ जाएगा, 8 4 12, तो यहाँ हो जाएगा ये 42,000। कुछ नहीं है, x इज इक्वल टू वॉट,
42,000 अपॉन 280, जीरो से जीरो खत्म। और 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 35 50 सात, सात में सात छिंग 42, डायरेक्ट कट रहा है, 35 क्या होता है? सात छिंग 42, एक दो, दो जीरो बचे। अब जब आप 600 को 4 से डिवाइड दोगे, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 150 आंसर आ जाएगा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सेलिंग जितनी हुई थी उसके रिस्पेक्ट में आंसर देना था। चलिए इसका आंसर चेक करते हैं। 150 आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, 150 आ रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। द नंबर ऑफ अ चेयर सोल्ड बाय अ शॉप ए बी सी एट द कॉस्ट प्राइस रिस्पेक्टिवली इज दिस। देखो, ए बी सी ये है चेयर। 5 चेयर बिकी इसमें, 6 इसमें बेची है, 8 इसमें बेची है। और द टेबल सोल्ड बाय एबीसी कॉस्ट प्राइस रिस्पेक्टेबली 4 3 2, यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 2। Thus they find the total revenue generated all the shop by selling given as given number at cost price। ठीक है भैया, निकाल दो। 15 पंजे 75, इसका इससे शुरू करते हैं। 6 दूनी 12, 8 पंजे 40 का जीरो, 4 कैरी, 15 8 120, और 4 124। जीरो ऐसे लिखो। 4 चौक 16, 24 और 4 की मल्टीप्लाई करते हैं। 4 चौक 16 का 6, कैरी 1, 4 दूनी 8 और एक 9। ये क्या है? 3 4 था, 3 3 9, 900। और ये क्या है? 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 450। जोड़ो तो जरा। जीरो का जीरो यही है। 5 5 10 और ये 20, 2 कैरी। 7 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9, 13 7 20, 22, 22 8 30, 31, 31 और 4 35 का 5, 3 3 4 5, 55। ये आंसर होना चाहिए 5500। ठीक है। कुछ नहीं था। नंबर ऑफ अ चेयर इन्होंने दे रखे थे, कॉस्ट प्राइस आपको पता है, बस निकल गया आंसर। यदि सभी मेजों को क्रय मूल्य से 10% अधिक और सभी कुर्सियों को क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करती है तथा सभी वस्तुओं को एक साथ बेच देती है, बस दुकान बी द्वारा सभी वस्तुओं पर बेचने पर कुल लाभ। वस्तुओं को एक साथ अंकित करती है और सभी वस्तुओं को एक साथ बेच देती है। अम कॉस्ट किस पर? बी। पहले तो बी की बात कर रहा है। अब इससे 10% ज्यादा का लिखेगा तो कितना हो जाएगा? 330 हो जाएगा। 330 बेचेगा 220। 330 रुपए में 220 टेबल बिक गई। सभी कुर्सियों पर कितना? 20% बच। अगर इसका 20% बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 240। तो 240 रुपए में कितनी कुर्सियां बेचेगा? 264। देखो भैया कितना इसने कमाया। कुछ इसने सब सिर्फ वो बताना है इसमें कितना प्रॉफिट हुआ। 11 3 मल्टीप्लाई 11 2, 11 11 हो जाएगा 121, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 7, 72600 प्लस। ये तो करना पड़ेगा, 264 की मल्टीप्लाई करनी है। 4 चौक 16, एक कैरी। 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25, 4 दूनी 8, 25 5 30, 33, 33 का 3, 3 कैरी। 4 दूनी 8, ये कुछ नहीं होगा। 6 दूनी 12, 12 8 20 और 3, 33 का 3, 20 और 3 23 होता है ना, 23 का 2 कैरी। 2 दूनी 4, 4 और 2 6, और एक जीरो।
63360, 63360, 0, 6, 6, 3, 9, 3, 2, 5, 6, 6, 12, 13। टोटल अभी यहाँ पर आपका ये आ गया, जीरो भी वैसे लिख रही हूँ, छह भी वैसे लिख रही हूँ। क्या हो गया मुझे? 135460, 1354 है ये, 95960। टोटल इतना इसने कमा लिया जब इसने अधिक प्राइस मेंशन करे। मगर अब आप जब रियल में देखो, रियल में इसने कितना कमाया, तीन दूनी छह, तीन दूनी छह, 66 और तीन जीरो, इसको मल्टीप्लाई करा है, इसको करोगे तो दो जीरो तो ऐसे ही आ जाएंगे। चार दूनी आठ, छह दूनी बारह, कैरी एक ऊपर, दो दूनी चार और एक पांच, 0, 0, 8, 6, 2, 8, 5, 5, 10, 11, 11, यहाँ लिखो 1188, 0, 6, 1, ये दिखाई दे रहा है। और 15 में से 8 गए 7 और एक। इतना इसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा जब ये इतना इतना ज्यादा मेंशन करके बेचेगा। 1000, नहीं, 17,160, 17,160 रुपए का इसको प्रॉफिट होगा जब ये इस तरीके का तिकड़म लगाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है। इस तरीके की कैलकुलेशन करने का मैंने ट्रिक बता रखी है हमारे वीडियोस में। कैलकुलेशन की वीडियो बनाई थी जब एसबीआई क्लर्क पढ़ा रही थी मैं। एसबीआई क्लर्क में आपको कैलकुलेशन की वीडियोस दिखाई दे रही होंगी, उसमें आप जाकर ये वाली ट्रिक देख सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। 264 था, और क्या था, 24 था। इसकी मल्टीप्लाई एक बार बता देती हूँ। सबसे पहला स्टेप होता है इस यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करो आपस में, 4 चौक 16, कैरी ऊपर लिख दो। फिर सेकंड स्टेप होता है, दोनों जो टेंस के प्लेस है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो ऐसे। कैरी आपका है, याद रखिएगा, 6 चौक 24 और चार दूनी 8, 24 और 8, 24, 6, 20, 22, और फिर इस कैरी को जोड़ो 23, 23 यहाँ लिख दो, दो कैरी लिख दो। फिर अब इन जो ये जो लिखा है इसे हटा सकते हो आप। ठीक। थर्ड स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप कहता है इसकी इससे करो, इसकी इससे करो, इसकी इससे करो। चार दूनी 8, अब चार के यहाँ पर तो कुछ है नहीं तो इसको छोड़ देंगे। चार दूनी 8, छह दूनी 12, 12 और 8 20, और दो यहाँ पर बचा था 22, 22 का दो इधर कैरी लिख दोगे, फिर से आपका दो कैरी आ गया, हटा दो। ये जो आपने मल्टीप्लाई करी है, इसे हटा दो आप। लास्ट स्टेप क्या कहता है, ये वाले प्लेस को आपस में, दो दूनी चार, अब छह की मल्टीप्लाई तो किसी से हो नहीं रही है, दो दूनी चार और दो यहाँ लिखा है, दो छह, ऐसे करके मल्टीप्लाई की जाती है। हाँ जी। क्या कर रहे थे हम? फाइंड द रेशियो ऑफ अ टोटल कॉस्ट ऑफ द ऑफ वन टेबल सोल्ड बाय ऑल थ्री शॉप ए बी सी। टोटल कॉस्ट, जोड़ो भैया इस कॉस्ट को। पाँच, चार दो छः, तीन दो पाँच, छः सात, टुगेदर टू द टोटल कॉस्ट ऑन चेयर सोल्ड बाय द थ्री शॉप विद दिस। रेशियो बताना है दोनों का, इसको जोड़ दो। पाँच, 5, 10 कैरी, दो दो चार एक पाँच, 505, पाँच एकम पाँच, दो बचा, पचम 25, पाँच तिया 15, पाँच एकम पाँच, पाँच एकम पाँच, है कहीं? हाँ ये है आंसर। 153,101। बढ़िया। चलिए ये क्वेश्चन जो है वो आप अपने एंड से करेंगे और इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने लोग हम मेरे इस चैनल पर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप, ओ सॉरी, आई जस्ट शो यू द कमेंट। चलिए कोई बात नहीं, मगर सॉल्व करने की कोशिश खुद करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा मत दीजिए। मगर आपने ये सॉल्व करा है ये बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच, वीडियो में इतना ही। बाय, हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, शेयर करिए उन फ्रेंड्स के जो लोग मेंस लेवल की डीआई को यूट्यूब पर खोज रहे हैं। उनकी हेल्प करने में सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे। बाय।